महाराज जी, इस मंच पर आपका स्वागत है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। महाराज जी, क्या ये सनातन सूर्य का एक नया उदय है? क्या भारत अपनी जड़ों से जुड़ गया है? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। गौरव जी, आज इस महाकुंभ के कारण सनातन सूर्य की तरह से हर घर में उदयमान है और देदीप्यमान है। भारत के वो लोग जो सनातनी हैं, जो सनातन को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, एक वो वर्ग है जो जानना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वस्व कर्मः निरतिम स सिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कर्मों में निरत रहता है उसको सिद्धि मिल जाती है। आज सनातन को उन सभी लोगों ने समझा, जाना और माना जो सनातन को नहीं जानते थे, उन्होंने भी सनातन को समझा और माना। आज महाकुंभ के कारण केवल भारत ही नहीं, दुनिया के वो सभी लोग कुंभ से जुड़े, गंगा से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, संस्कार से जुड़े और भारतीय परंपरा को उन्होंने समझा। यह गौरव और ऐतिहासिक विषय है और ये स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम पल है। इस महाकुंभ के कारण यह गाथा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। ये बहुत ही सुंदर आपने इसकी व्याख्या की। और स्वामी जी, एक जमाने में कहा यह जाता था और मन में जो कुंभ के बारे में तस्वीर उभरती थी वो ये होती थी कि सिर पे गठरी लादे, धोती कुर्ता पहने, गांवों से लाखों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। लेकिन इस बार तो प्राइवेट जेट्स में लोग पहुंचे, लंबी लंबी गाड़ियों में पहुंचे, हजारों विमान आए, हजारों स्पेशल ट्रेन्स आई। इसको आप किस रूप में देखते हैं इस बार? मुझे लगता है कि ये इज अमेजिंग चेंज। It's an amazing change. It's an amazing change in the psyche of the people. Because I was just there on the banks of Sangam and witnessed myself millions and millions and millions and millions coming with faith, no fear of any kind. और उसके बाद the people came with jets also. But amazing thing to witness, which has thrashed all the negative narratives. That India is divided between caste, creed, and color. We could see that there's no division, only one vision. We are one. We were one, we are one, and we will be one and will stay one. क्यों? जहाँ पर Prime Minister of India, where he took the dip, same place, the peon also is taking the dip. The person who came with small piece of belongings, वो भी वहाँ पर डिप ले रहे हैं, और राष्ट्रपति भी, और देश का रामू भी, राष्ट्रपति भी वहीं डिप ले रही है, रामू भी वहीं डिप ले रहा है। कैन यू बिलीव इट? मैंने तो देखा हर घाट करोड़ों से पटा था। कौन कहता कि भारत बटा था? नो डिवीजन। और मज़े की बात यह है कि इन प्रयागराज there are 267 mosques. 22% Muslims live in Prayagraj. 22%. It's not a small number. And in spite of all of that, no one, 22%, and here 67, almost 670 million people came. और प्रयाग वाले अलग, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, किसी ने किसी के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए, किसी ने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं किया
जिससे सामने वालों को लगे यार तुम तो कुंभ में आए थे, ये क्या करके जा रहे हो। तो ये जो बात है ना साथ साथ रहने की, कि खाई है रे हमने कसम संग रहने की, यही सनातन है। कि जहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई, हजारों जूते मंदिरों के सामने होते हैं, कई बार हो जाता है, लेकिन वहाँ इतने सारे जूते पहन के लोग आए, सब छूट गए तो छूट गए, लेकिन किसने चोरी नहीं की। नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट एंड नो केओस। कैन यू इमेजिन? नो केओस एंड पीपल वर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, पीपल वर नॉट हैविंग any kind of small even trouble. And second thing what I noticed, जी, Astha was one thing where everybody became one. Then the Arth Vyavastha. जी, Arth Vyavastha also was amazing. Then the Vyavastha. We'll talk in the coming questions, but it was amazing confluence of all these three. आस्था, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था तीन अलग पहलू हैं। विदेशी पत्र पत्रिकाएं भी इस बार लिख रहे हैं महाराज जी कि कुंभ ट्रेडिशन भी था और ट्रेंडी भी था। युवा वर्ग भी आया बड़ी संख्या में, विदेशी भी आए, और आपके पास तो स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरीन जॉब्स पहुंची, आपने उन्हें दीक्षा भी दी, उन्होंने सनातन धर्म भी अपनाया, और मैंने सुना है कई और विदेशी आपके पास आना भी चाह रहे थे। ये क्या दर्शाता है, विदेशियों को सनातन की ओर क्या बात खींच रही है? अस्माभिः चरितम मनः, वेदांत का एक सूत्र है कि जब भारत एकात्मता की बात करता है, गंगा यमुना सरस्वती उस तट पर जो भी व्यक्ति आएगा, जो उसका जल पान करेगा, जो उसमें डुबकी लगाएगा, जो उसका वंदन करेगा, उसको शांति, ज्ञान और मोक्ष, इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति होगी। विदेशियों को, या वो छोटे हों या बड़े, जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत के लाखों लाख साधु, भारत के करोड़ों करोड़ जनमानस इस आस्था की डुबकी लगा करके स्वयं को पवित्र और पावन कर रहे हैं, तो उन सभी में किसी न किसी साधु से, किसी न किसी महापुरुष से जुड़ने की इच्छा हुई, और वो जिनसे उनका संभव हो पाया, जिनसे उनका मन मिला, उनसे वो जुड़े। मेरा मानना है कि गंगा केवल मोक्ष नहीं देती है, गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा वैराग्य देती है, फिर गंगा भक्ति देती है, और अंत में गंगा मोक्ष देती है। गंगा का जो जल है वो जलों में सर्वश्रेष्ठ यमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं है, गंगा जी का जल अमृत है। गंगा जी का जल अमृत है, और सरस्वती का एक बूंद जल पान करने मात्र से हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र होती है। तो वो सभी जब शिविर में आए, कुंभ क्षेत्र में आए, तो उनको एक अपूर्व और एक अभूतपूर्व शांति की अनुभूति का एहसास हुआ। मुझे लगता है करोड़ों करोड़ लोग उस महाकुंभ में आकर के किसी न किसी शिविर से वो पोषित रहे, किसी न किसी शिविर से वो संचित रहे, और ध्यान, उपासना, कर्मकांड, यज्ञ और अन्य क्षेत्र अलग अलग शिविर में चलता रहा। आज उसका परिणाम स्वरूप यह है कि कुंभ समाप्ति के बाद भी दुनिया के वो सभी लोग भारत और उन मठों से जुड़ना चाहते हैं जिनका संबंध कभी मठ परंपरा से नहीं रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस कालखंड में और इस घड़ी में जो आनंद महाकुंभ के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा और जनमानस के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो संदेश पूरी दुनिया में गया है, वो अनोखा है, दुर्लभ है, ग्राह्य है, ग्रहण करने के योग्य है। और जो विदेशी पहुंचे और जो पहुंचना चाहते थे, आपको कई पत्र भी आए हैं, कौन कौन वहां आना चाहता था और अब भी आना चाहते हैं। तो जो लोग यहां से गए हैं, 55 लाख विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु आए, वो क्या संदेश लेकर गए हैं? आपके पास किस तरह के पत्र आ रहे हैं? गौरव जी, जब स्टीव जॉब्स की मिसेज कमला, उसका नाम दिया हमने उसको दीक्षित किया, उसके तुरंत बाद एलन मस्क का मैसेज आया कि मैं आना चाह रहा हूँ। और अब अमेरिका में डॉज के चीफ एलन मस्क का, टेस्ला के चीफ। और आप ये देखिए, वो शिविर में आकर के रहना चाहता था, उसका मेल आया। तो एक हमारे आश्रम की तरफ से एक मेल गया, क्यों आना चाहते हो आप? तो उसने कहा कि मुझे लॉरेन जॉब्स ने आपके बारे में बताई, मुझे आना है। मुझे लगता है
कि वो समय, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको शांति की आवश्यकता नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अध्यात्म नहीं चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सनातन की ओर मुड़ना नहीं चाहता है, जो सनातन की ओर मूव नहीं करना चाहता है, जो सनातन को समझना नहीं चाहता है, क्योंकि एकमात्र धर्म सनातन है जहाँ शांति का संदेश है, शांति का समावेश है और शांति का उपक्रम है। इसलिए इस भारतीय परंपरा में सनातन सर्वोपरि है, सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सनातन सर्वोत्कृष्ट है। उस कारण सनातन से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने आज तक सनातन के बारे में निंदा और स्तुति दोनों में से कुछ भी नहीं किया होगा। ना निंदा की ना स्तुति की, और अब जुड़ना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी, there's another aspect I want to raise with you. Is this temporary, especially when they say the youth are now very interested? Are the youth interested just because everybody is going, so it's fashionable to go for the kumbh? Is it a selfie moment to post on Instagram? या ये जो परिवर्तन है, this is far deeper? It was deeper because I had people from so many countries, especially the young ones, and the CEOs of many companies also. My experiences with them, it was not a selfie moment, it was a self moment. They realized, yes, after, in spite of everything, they realized life is not a collection, life is a connection. They realized life is not only to have more. Having more is great, super, have it, God bless you. But life is not only to have more, life is to be more. And being more is sharing more, giving more, caring more. And they learned when they were there, my God, amazing. They kept learning also about the whole stories of the Kumbh. You know what they said? उन्होंने कहा कि these many people, nobody slept hungry. No one slept hungry. हमारे कैंप के सामने ही हमने तो बड़े बड़े प्रोग्राम ही बंद कर दिया. We closed all the big programs. You are there, you have seen it. एंड सारे प्रोग्राम इसलिए बंद कर दिए क्योंकि इतने लोग चले आ रहे थे. सोएंगे कहाँ? चलो 15,000 लोग सो सके तो 15,000 खाएं, सोएं, बाकी लोग भोजन करें, चलते चलते लोग भी भोजन करें. जब उन्होंने ये सब देखा, उनको लगा कुछ है जो लोगों के दिलों में इतना कुछ है, तो उनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा ये देखकर कि कोई शक्ति है इस सनातन की विच केप्स देम टुगेदर. देयर आर नो नैरेटिव्स, नो नेगेटिविटीज, सारे के सारे. बल्कि हुआ तो ये, कई बार बहुत सारे नैरेटिव्स घड़े गए, नेगेटिविटी दी गई, लेकिन जितना जितना नेगेटिविटी दी गई, नैरेटिव घड़े गए, वो धरे, सारे के सारे नेगेटिव धरे रह गए और लोग बढ़ते चले गए. और इतने ज़्यादा लोग आए, इतने ज़्यादा लोग आए कि आप सब ने देखा. इन द बिगिनिंग people were thinking maybe 40 करोड़ पीपल, यार क्या गप मार रहे हैं, 40 करोड़ के लोग आते हैं इतनी छोटी सी जगह में. और लोगों ने देखा 40 करोड़ नहीं, ऑलमोस्ट 67 करोड़ मीन्स 670 मिलियन पीपल केम और सब ने देखा. तो ये इट वॉज नॉट ए सेल्फी मोमेंट, और सेल्फी दे केम टू सेल्फी पॉइंट, टुक सेल्फी गॉन. मैं आपको बताता हूँ, एंड ऑफ द डे व्हेन आई वाज कमिंग आई सेड आई विल ऑल्सो गो बाय द ट्रेन, नॉट बाय प्लेन. लेट मी एक्सपीरियंस हाउ पीपल आर कमिंग, हाउ पीपल आर गोइंग. मैं ट्रेन में गया, स्टेशन पे इतने सारे यंग पीपल. मुझे एक लड़का बोलता है, मैं सोचता रहा मैं कब जाऊं, लेकिन मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मुझे भी इस देश का IAS बनना है, तो मैं उस तैयारी में था, लेकिन मेरा मन में था कुंभ भी नहाना है. तो मैंने सब कुछ करके, टिकट भी नहीं मिली, हम लोग कैसे ड्रोव करके आए, धक्के खाए, फिर भी ये मन था कि कुंभ में होना है. तो ये बताता है यंग बच्चों के मन में कितना उत्साह था इस कुंभ में नहाने का और इस कुंभ के संगम को देखने का और इस देश के सनातन को संगम को देख, क्योंकि वो रोज रोज सुन रहे थे कि भारत के लोग कटे हैं, बटे हैं, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव्स थे. तो वो सारी चीज़ों को उसने जब रियलाइज़ किया, कौन कहता है कि भारत बटा है, ये देखो, ये है भारत का दर्शन, ये है सनातन के विराट स्वरूप का दर्शन, जहाँ सब एक थे, कोई भेदभाव नहीं था, नो कैस्ट सिस्टम, नो क्रीड, नो कलर, नथिंग. सब कुछ डुबकी के साथ, अगर था भी तो डूब गया. जब बाहर निकले तो नॉट ओनली पीपल वर डांसिंग और हैप्पी, द सनातन वाज डांसिंग. ये बड़ी बात है. क्या ये आमतौर पर महाराज जी आपने भी इसको महसूस किया कि सनातन एकजुट हुआ है? ये जो कहा जाता था कि
उत्तर और दक्षिण में लोग अलग हैं, भाषाएं अलग है, भाषा को लेकर जो विवाद अभी भी चल रहा है हमारे देश में कि क्यों हम हिंदी पढ़ें, हम दक्षिण के हैं, क्या हमारा सनातन धर्म ये अंतर करता है कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है? गौरव जी, श्रीमद्भागवत जी का एक श्लोक है कि द्रविड़ेशाः उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ में हुआ, उडुपी में। कर्नाटक में आकर के भक्ति को बड़ा बल मिला, महाराष्ट्र में भक्ति को कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में आकर भक्ति परिपक्व हो गई और वृंदावन में आकर के भक्ति तरुण हो गई। तो उत्पन्ने साह द्रविणम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवी नैव स्वरूपिणी। वृंदावन जब भक्ति आती है तो वृंदावन में भक्ति आकर के तरुण हो गई। पहली बार मुझे लगता है हम 27 वर्षों से कुंभ में काम कर रहे हैं और कुंभ में सारे पदों पर मैं रहा। कोई ऐसा पद नहीं था, छोटा से बड़ा पद, जिस पद पर मैं ना रहा हूँ। कुंभ का सचिव रहा, सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, कोषाध्यक्ष रहा, कोठारी रहा, भंडारी रहा, ये जो हमारे साथ कोतवाल खड़ा है, कोतवाल भी रहा मैं। सबसे छोटे पद पर होते हुए आज मैं भारत के सबसे बड़े पद पर स्थापित हूँ। मुझे लगता है कुंभ को बहुत करीब से हमने देखा, लेकिन आज तक इतिहास में जब से मैं कुंभ देख रहा हूँ, चारों शंकराचार्य कुंभ में कभी नहीं आए। पहली बार इतिहास में चारों शंकराचार्य कुंभ में थे। पहली बार इतिहास में चारों शंकराचार्य कुंभ में थे। हमारे शिविर में हमने 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया था कि मैं 1 करोड़ लोगों को भोजन कराऊंगा, और 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भोजन किया हमारे शिविर में। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भोजन किया, और उस 2 करोड़ लोगों में से, भोजन करने वालों में से 10,000 लोग देश के बड़े होंगे, दुनिया के बड़े लोग होंगे, और बाकी 1 करोड़ 90 लाख गरीब लोग थे। लेकिन उनको वही भोजन कराया गया जो अमीरों को कराया गया। इसलिए उनको कराया गया कि उन गरीबों में से एक व्यक्ति आएगा और कुंभ का उत्थान करके चला जाएगा, सनातन धर्म का उत्थान करके चला जाएगा। और वैसा ही हुआ कि उसमें से, उस कुंभ में से कोई एक ऐसा महापुरुष आया जिसने कुंभ को घर घर तक पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख लोग थे वो सब कुंभ में इस बार आए। जितने प्रमुख लोग थे, या वो केरला हो, आंध्रा हो, मद्रास हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत में, कोई ऐसा राज्य नहीं था जिस राज्य के प्रमुख या सामान्य लोग कुंभ में ना आए हों। सबके शिविर में, हमारे शिविर में लगभग 40 विद्वान केरला के थे, 40 के करीब कर्नाटका के कथकली के लोग थे, जिनका नित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। पहली बार दक्षिण भारत उत्तर भारत से जुड़ा, और ये भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए गौरव का विषय है कि आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत जुड़ करके इस कुंभ को एक विशाल, भव्य और विराट रूप दिया। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से था। कुछ काल के लिए दोनों की आपसी कुछ दूरियां थी, हमारी और उनकी, आपस में हम नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार दोनों दिशा, उत्तर और दक्षिण, एक साथ मिला। अच्छा, कहा यह जाता है कि धर्म तब बढ़ता है, पनपता है, जब उसे एक तरह से राजाश्रय मिलता है, जब बड़े लोग, जो ताकतवर शक्तिशाली लोग हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह गेरुआ वस्त्र पहनकर जाते हैं, क्या उससे असर पड़ता है या उससे द्वेष और बढ़ता है कुछ लोगों में? नहीं। आषाढ़ चारम मेघम अलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़ितातारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी जी
नासी, डमक डमक दादुर तर डमकत डेकहु मोर मलार गिरा, तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा, तब गरड़ गरड़ नभ होत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े, तब रुम झुम बरखत बरखा, गरर गरर घन घोर गरजे। जब यह वातावरण होगा तब भगवान आएंगे। और ऐसा वातावरण क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, योगी आदित्यनाथ जी के कारण। योगी आदित्यनाथ, अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो यह कुंभ विशाल भव्य और विराट नहीं हो पाता। अगर केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में देखिए, आचार्य कभी किसी की ना प्रशंसा करता है ना निंदा करता है, लेकिन यह भारत का नहीं, मुझे लगता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। आज उसमें हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते तो यह कुंभ विराट भव्य और विशाल नहीं हो पाता। योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो यह कुंभ आज विराट भव्य और विशाल नहीं हो पाता। ये, और स्वामी जी, क्या आपका ये मत है कि जिस तरह से सभी जो जातियों में अगर विभाजित करने की कोशिश करते हैं हमारे देश को या हमारे लोगों को, वो अभी अगर एक कुंभ में सभी एक साथ त्रिवेणी संगम में पहुंचे और सभी ने स्नान किया, ये केवल कुंभ तक सीमित है स्वामी जी, या ये एक परिवर्तन है जो स्थायी रूप से देश में आ रहा है? ये परिवर्तन की लहर है, पर यह ज्वार नहीं है कि ज्वार भाटा की तरह उतरा और चढ़ गया। ये ज्वार नहीं, ये ज्वाला है। उस भीतर की ज्वाला को लोगों ने महसूस किया। इस देश का दुर्भाग्य रहा, जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया, और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में ले जाकर बताया गया। तो ये हुआ, अपने कल्चर से ही हम जानने से महरूम हो गए। इसका मतलब, मुझे बच्चों ने कहा, क्या जो हम ये सब देख रहे हैं ये टेम्परेरी है? उन्होंने भी कहा ये टेम्परेरी है। मैं कि तुम्हें क्या लगता है? बोले नहीं, मैं मेरे दिल में तो कुछ कुछ होने लगा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ आकर मैं बहुत चेंज हो गया। लेकिन उसने एक क्वेश्चन और किया, डू यू थिंक अगर मैं चेंज हो गया तो मेरे कपड़े भी चेंज कर लूँ? मुझे उसने कहा, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? ही सेड आई एम वेयरिंग जीन्स। वो भी देखा मैंने, जीन्स भी नहीं, फटी हुई जीन्स थी, उसने पहनी ही थी। ही सेड तो क्या मैं अब जीन्स पहनना बंद कर दूँ? ये है मॉडर्न वर्ल्ड का क्वेश्चन। मैंने उसको कहा, बेटा आई एम नॉट वरिंग अबाउट what are you wearing? Wear jeans, but I am concerned you should not forget your jeans. You should not forget your jeans. आप बड़े बड़े मॉडल कारों के, बिल्कुल आप कारों में बैठिए, रोज नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन ये मत भूल जाओ, घर में कार लाओ लेकिन संस्कार मत भूल जाओ। एंड ऑफ द डे वो संस्कार विल मैटर, दैट विल मैटर। बिकॉज नहीं तो क्या होगा, आज इंटरनेट के एज में हम जी रहे हैं, एआई एज में जी रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था जो आदरणीय अरुण पुरी जी एआई एज की बात कर रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही मेंशन दैट। एंड लेट मी टेल यू, बीइंग इन एआई एज वी शुड नॉट फॉरगेट आरआई एज। आरआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऋषि's इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज ऋषि's इंटेलिजेंस? इज एआई से एनआई, नेचर इंटेलिजेंस। द फ्यूचर ऑफ आवर नेचर इज द नेचर ऑफ आवर फ्यूचर। अगर हम अपनी नेचर को, देर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी एंड प्लान सी, बट देयर इज नो प्लानट बी, ओनली वन प्लानट वी हैव। वी वर्शिप द क्रिएटर बट वी शुड नॉट फॉरगेट द क्रिएशन। दैट वाज द मैसेज बीइंग इन द कुंभ मेला में कि बेटा, व्हेन यू गो बैक, इवन माई सेल्फ व्हेन वी लेफ्ट, बिफोर वी लेफ्ट, मैंने कहा रोज संगम में स्नान किया, अब जाने से पहले संगम को स्नान कराओ, ताकि संगम के किनारों को साफ रखो। ऐसे हम नदियों के किनारों को साफ रखें। नो यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उतना, एंड जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकें हम लोग, नदियों को स्वच्छ रखें। क्योंकि दिल्ली की यमुना, दिल्ली की सीएम साहब आई थी, दिल्ली की यमुना मुझे समझता है कि दिल्ली का फेस है। अगर हम कनॉट प्लेस को देखेंगे, हम लाल किला को, चांदनी चौक को देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम देखें, इस सब के साथ साथ वो भी है, लेकिन साथ साथ हम यमुना को, क्योंकि हमारी रिवर्स, नदियां हैं तो दुनिया है, नदियां हैं तो हम हैं, उनको भी हम लोग साथ रखें। उसका भी मैसेज वहाँ कुंभ के वातावरण से
पूरे विश्व को नदियों के तट से नदियों का संदेश, और दूसरा इस देश का संगम टूट ना जाए, इस देश का संगम बट ना जाए। अंतिम मैसेज, द लास्ट मैसेज वाज गिवन, ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे, और ना मिटेंगे ना मिटाएंगे। यही सनातन है, जो डराता नहीं, मिटाता नहीं, सबको साथ लेकर चलता है। और इसलिए ये भारत सदैव, इसलिए सनातन है तो सुरक्षा है, सनातन है तो कल्चर है, नेचर है, फ्यूचर है, और सनातन है तो मानवता है, स्थिरता है, शांति और विश्व शांति है। इसलिए, और सनातन का मतलब इतना ही है, वर्शिप योर ओन but respect all, practice your own but respect all, let all the noble thoughts come from all direction। ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए peace of land, India is a land of peace. That's what Sanatan believes. Let us maintain that peace amongst everyone. Let us work together, walk together, and practice together what we learn from our scriptures. Thank you. और बहुत ही सुंदर आपने कहा, और संत समाज इसी तरह ये दिशा निर्देश दे भी रहा है और दिशा भी दिखा रहा है। आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अभी बात भी हुई कि किस तरह संत समाज भी जुड़ेगा यमुना नदी को साफ करने में। वो भी एक नया यज्ञ है, आप बता रहे थे। बिल्कुल, वो रात्रि में हमारे साथ हमारे निवास पर बैठी रहीं। मैंने उनको कहा यमुना साफ करो। देखो, जलों में सर्वश्रेष्ठ यमुना जी का जल है। यदि जल होगा, क्योंकि बिना जल, हम हाथ में जल लेते हैं और संकल्प करते हैं, तिथिर्वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। जल के बिना ना हमारा जीवन है, जल के बिना ना हमारा संस्कार है, जल के बिना ना हमारी संस्कृति है, और ना ही जल के बिना हमारी गति है। जल के बिना हमारी गति है। उनको उन्होंने संकल्पित किया अपने मन को कि पूज्य गुरु जी, आपके निर्देशन में, आपके आदेशानुसार हम यमुना जी को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र करने का अथक प्रयास करेंगे, और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहेंगे यमुना जी को पवित्र करने में, निर्मल करने में, स्वच्छ करने में। महाराज जी, स्वामी जी, आप इंडिया टुडे के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।